हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, जैसे कि हमारी रोज़ाना क्लास ऑनलाइन चल रही है, आज भी ऑनलाइन क्लास का न्यू वीडियो आपके लिए। लेकिन विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तमाम दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा कीजिए। आपके सहयोग, आपके सपोर्ट से विद्यार्थियों, हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल पर 10th 12th के आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, जिसमें हमारा मुख्य सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड साइंस। और विद्यार्थियों ध्यान देना, हमारे इसी के साथ ICAR जेट एग्ज़ाम 2023 जो बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है, उनके बारे में भी अध्ययन करवाया जा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, क्लास शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो टॉपिक है, हमारा तीसरा एपिसोड है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं कि एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल के बायोग्राफी और दूसरी ग्रेगर जॉन मेंडल के जो वंशागत नियम थे, उसमें फर्स्ट और सेकंड हम नियम पढ़ चुके थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। लेकिन विद्यार्थियों, आज का जो नियम रहेगा वो हमारा तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। तीसरा जो हमारा नियम है जेनेटिक्स का ही है। जेनेटिक्स आनुवंशिकी जो किसका है? मेंडल का है। मेंडल का तीसरा नियम है और वो तीसरा नियम है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। विद्यार्थियों ध्यान देना, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम को अंग्रेजी में यह कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट। ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, मेंडल ने अपने 34 विपर्यासी लक्षणों में से 7 विपर्यासी लक्षणों को चुना और उसमें उन्होंने बताया कि यदि एक विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब संकरण करवाएंगे तो उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना विद्यार्थियों, ये जो हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, ये स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विव संकर संकरण, द्विव संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। परिणाम पर आधारित है, याद रखना विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो द्विव संकर संकरण क्या है, इसके बारे में देखना। द्विव संकर संकरण का मतलब होता है कि किसी भी पादप, जैसे इसके अंदर मटर का पादप है, तो मटर के पादप के 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो F1PD में प्रभावी लक्षण संयोग या अभिव्यक्त होते हैं। जब F1PD में जो प्रभावी लक्षण प्रकट होंगे और उस प्रभावी लक्षणों के बीजों को जब उगाया जाता है तथा उसके अंदर पुनः स्वनिषेचन सेल फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तो उनसे जो प्राप्त संतान होगी या जो प्राप्त पीढ़ी होगी, वो पीढ़ी एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के वंशागति को प्रभावित न करके अपने अपने लक्षण को प्रकट करती है। या हम कह सकते हैं कि विभिन्न लक्षण के युग्म विकल्पी पृथक तो होते ही है, लेकिन पृथक के साथ विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं या स्वतंत्र अपव्यूहित हो जाते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें 2 द्विव संकर संकरण के अंदर यदि हम देखा जाए कि 2 कौन कौन से विपर्यासी लक्षण थे, तो ध्यान देना ग्रेगर जॉन मेंडल ने 2 विपर्यासी लक्षण लिए और वो 2 विपर्यासी लक्षण मटर पादप के 2 लक्षण थे। एक तो थे बीज का आकार, पहला है बीज का आकार, ठीक है ना, और बीज के आकार के साथ दूसरा जो आपका है वो है बीज का रंग। बीज का रंग,
इन दोनों को एक साथ क्या करवाया, संकरण करवाया, हाइब्रिडेशन करवाया या क्रॉस करवाया। तो विद्यार्थी ध्यान देना, बीज का जो प्रभावी, बीज के जो आपके आकार का जो प्रभावी है, उस प्रभावी में आपका बीज का आकार गोल होगा। क्या होगा, गोल। और अप्रभावी के अंदर यदि बात की जाए, अप्रभावी के अंदर, ठीक है ना विद्यार्थियों, अप्रभावी के अंदर आपके बात की जाए अप्रभावी, तो अप्रभावी के अंदर इसके जो बीज होंगे वो झुर्रीदार होंगे। कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे। और दूसरे विद्यार्थी ध्यान रखना, बीज का रंग, बीज का रंग जो प्रभावी डोमिनेंस है उसके जो रंग होगा वो पीला होगा। कैसा होगा, पीला। और दूसरा जो अप्रभावी है उसका रंग होगा हरा। तो इन विद्यार्थियों दोनों लक्षणों को क्या करवाया, एक साथ क्या करवाया, क्रॉस करवाया। अब क्रॉस करवाने के दौरान उसे जो संतान प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त हुई। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, जब इन्होंने बीज का आकार और बीज का रंग प्रभावी को एक साथ लिखा तो कह सकते हैं कि गोल पीला, गोल पीला जो आपका प्रभावी है। दूसरा झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा, ये कैसे हैं, अप्रभावी है। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो गोल है, गोल को राउंड के नाम से जानते हैं और उसका जो हम प्रतीक प्रदर्शित करेंगे तो वो कैपिटल आर, कैपिटल आर। और पीले को येलो से प्रदर्शित करते हैं तो इसको कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, प्रभावी को हमेशा कैपिटल के अंदर और अप्रभावी को हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। तो इसका आर का स्मॉल लेटर आर और वाई का स्मॉल लेटर वाई। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, ये आपकी कौन सी पीढ़ी है, पेरेंट्स पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है, पेरेंट्स पीढ़ी है। और याद रखना विद्यार्थियों, ये दोनों समयुग्मकी है। कैसे युग्मकी है, समयुग्मकी, समयुग्मकी। याद रखना, शुद्ध है एकदम। और ये आपके ये भी समयुग्मकी है, समयुग्मकी। अब विद्यार्थियों इसमें से एक एक युग्मक लेते हैं। जब युग्मक लेंगे तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इसका एक आर और वाई और इसका भी एक आर और वाई। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, जब एक एक युग्मक के साथ हम संकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के दौरान, क्रॉस करवाते हैं, ठीक है ना, संकरण करवाते हैं, तो संकरण के दौरान जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी वो हमें गोल और पीले पौधे वाले संतति प्राप्त होगी। तो हम कह सकते हैं गोल पीले। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, ये जो गोल और पीले हमें जो संतान प्राप्त होगी, ये संतान विषम युग्मकी होगी। कैसी होगी, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होगी। क्या होगी, अशुद्ध। हम इसको कह सकते हैं अशुद्ध, अशुद्ध गोल और पीले पौधे हमें प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, जब इस F1 पीढ़ी को, इस F1 पीढ़ी का जो बीज हमें प्राप्त होंगे उस बीजों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और जब उगा करके वापस इसके अंदर स्वनिषेचन करवाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है या फर्टिलाइजर करवाया जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, जो हमें संतान प्राप्त होगी वो अलग अलग युग्मक के जो अलग अलग उसमें युग्म विकल्पी जीन थे, वो प्रत्येक जीन अपने अपने युग में जाकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण के वंशागति को बिना प्रभावित किए अगले पीढ़ी में चले जाते हैं और अपने अपने लक्षणों को प्रकट कर लेते हैं। इस कारण इसको स्वतंत्र अपव्यूहन नियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो जीन होता है, जैसे इसमें आपका गोल और पीला और इसमें झुर्रीदार और हरा। अब हमें F1 पीढ़ी में कैसा पौधा प्राप्त हुआ, गोल और पीले, अशुद्ध वे प्रभावी है, अशुद्ध गोल और पीले। लेकिन ध्यान देना कि इसके अंदर जो जीन है आपके गोल के भी है, पीले के भी है और हरे की भी है और झुर्रीदार के भी है। अब ये दोनों साथ साथ में रहते हैं,
लेकिन एक दूसरे को कभी प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन जब F2 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी का जब वापस बीजों को उगाया जाता है और फिर वापस सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है, तो F2 पीढ़ी में ये अलग अलग जीन के युग्म विकल्पी होते हैं। ये पृथक होकर के अपने अपने जीन के अनुसार, अपने अपने लक्षणों के अनुसार F2 पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, संतति उत्पन्न करते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, जब वापस हम F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, जब F1 पीढ़ी का क्या करवाते हैं, शव निषेचन करवाते हैं, तो शव निषेचन करवाने पर विद्यार्थियों हमें 4 पीढ़ियां प्राप्त होगी, 4 पौधे प्राप्त होंगे। कितने पौधे प्राप्त होंगे, 4 पौधे प्राप्त होंगे। तो याद रखना कौन कौन से 4 है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो आपको गोल पीला, गोल और पीला, दूसरा आपको जो होगा वो गोल और हरा, तीसरा जो रहेगा वो झुर्रीदार, गोल, झुर्रीदार और गोल, और चौथा जो आपका रहेगा वो रहेगा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा पौधा। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, 4 प्रकार के हमें पौधे प्राप्त होते हैं, इसमें फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स। अब ध्यान देना कि ये हमें जो पौधा प्राप्त होगा वो कैपिटल R और कैपिटल Y, और ये जो हमें प्राप्त होगा वो होगा R और स्मॉल y, और ये भी जो हमें प्राप्त होगा वो झुर्रीदार। कहने का मतलब है कि R स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल, और ये दोनों स्मॉल होंगे। कहने का मतलब है कि जब दोनों ही युग्म कैपिटल होते हैं, इसका मतलब है वो प्रभावी, और जब दोनों युग्म एक प्रभावी और एक अप्रभावी है तो वो आपके विषम युग्मकी के अंदर आते हैं, शुद्ध कभी भी नहीं आते, सम युग्मकी में कभी भी नहीं आते। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, अब ये जो गोल और पीले होते हैं, इस और गोल और पीले के जो बीज हमें प्राप्त हुए वो हमें कितने प्राप्त हुए हैं, 9 जीनोटाइप्स के अनुसार। इसके अंदर एक लक्षण स्वरूप होता है और एक जीन स्वरूप होता है। तो याद रखना कि लक्षण स्वरूप के अंदर वो 9 बीज प्राप्त होते हैं। कितने बीज प्राप्त होते हैं, 9। और गोल और हरे के कितने होते हैं, 3 होते हैं। झुर्रीदार और गोल के कितने होते हैं, इसके भी 3 होते हैं। और झुर्रीदार और हरे के कितने होते हैं, 1 पौधा प्राप्त होता है। तो जीन लक्षण के अंदर 4 प्रकार के अनुपात प्राप्त होते हैं, और इस अनुपात को हम कह सकते हैं 9:3:3:1। तो याद रखना कि ये जो आपको F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुआ है, फिनोटाइप्स, ठीक है ना, इस फिनोटाइप्स का जो अनुपात रहेगा विद्यार्थियों वो हम कह सकते हैं 9:3:3:1, ठीक है ना। अब विद्यार्थियों इसी प्रकार हमें जीन प्ररूप के अनुपात देखा जाए तो उसमें 9 अनुपात हमें प्राप्त होते हैं, और वो किस टाइप रहते हैं, तो याद रखना जीनोटाइप्स के अंदर, जीनोटाइप्स जीन प्ररूप के अंदर 1:2:2:4:1, 1:2:1 और 1, ये 9 टाइप्स के हमें अनुपात प्राप्त होते हैं। इसके अंदर एक ही प्रकार के पौधे 2, 2, 4, 4, ये जितने भी अनुपात में जो संख्या है वो अपने समान पौधे प्राप्त करते हैं। अब यदि इसके एक डायग्राम बनाते हैं तो हमें एक इस प्रकार के पौधे जीन प्ररूप के रूप में होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए द्विव संकर संकरण के अंदर, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स। विद्यार्थियों लक्षण प्ररूप अनुपात फिनोटाइप्स पूछेगा तो फिनोटाइप्स के अंदर आप ये लिखोगे 9:3:3:1, और जीनोटाइप्स के अंदर आप 1:2:4:1:1:2:1:1 और 1 अनुपात के रूप में आप लिख पाओगे। अब विद्यार्थियों ये जो स्वतंत्र अपव्यय नियम क्या है, अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि जब हमने एक साथ गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे के साथ जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। लेकिन जब F1 पीढ़ी का वापस बीजों को उगाया और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो उसके दौरान जो संतति प्राप्त हुई थी, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुई थी, झुर्रीदार और हरे, वो दूसरी पीढ़ी में। कहने का मतलब है कि जब अलग अलग या विभिन्न लक्षणों के युग्मक विकल्पी जब एक साथ रहते हैं तो पहले लक्षण के वंशागति दूसरे लक्षण को बिना प्रभावित किए अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं, अपव्यूहित हो जाते हैं। इसी नियम को मेंडल ने क्या कह दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
विद्यार्थियों हमने मेंडल के 3 नियम पढ़े, उसमें कौन कौन से पढ़े? पहला पढ़ा था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा हमने पढ़ा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, जिसको युग्मकों का शुद्धिकरण भी कह सकते हैं, पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा वर्तमान के अंदर, स्वतंत्र अपव्यूहन का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इसमें कई सवाल बनते हैं कि बताइए एक संकर संकरण के परिणाम पर कौन से नियम आधारित है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये जो दोनों नियम है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मतलब एक संकर संकरण पर, एक संकर संकरण पर आधारित है, याद रखना, एक संकर संकरण पर आधारित है। अब विद्यार्थी इसमें एक और सवाल बनता है, वो आगे बताएंगे। जबकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का, हाँ ध्यान रख, स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो आपका याद रखना डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम बोल सकते हैं द्विव संकर संकरण, द्विव संकर संकरण। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, एक संकर संकरण का मतलब है कि केवल एक विपर्यासी लक्षण, एक विपर्यासी लक्षण, ठीक है ना। जबकि द्विव संकर संकरण के अंदर हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण, ठीक है ना, विपर्यासी लक्षण, ठीक है। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसके दौरान हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उन्नत किस्मों के अंदर यह संकरण करवाया जाता है। अब विद्यार्थियों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि एक संकर संकरण है, उसके अंदर 2 अनुपात होते हैं। एक आपका होता है फिनोटाइप्स जिसको बोलते हैं लक्षण प्ररूप, और दूसरा आपका होता है जीनोटाइप्स। अब ये सवाल काफी बार पूछते हैं, तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक संकर संकरण के अंदर जो फिनोटाइप्स होता है वो आपका होता है 3:1, याद रखना। और जो जीनोटाइप्स के अंदर जीनोटाइप्स होते हैं वो होते हैं 1:2:1, याद रखना विद्यार्थियों। एक संकर संकरण के अंदर एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स। उसी प्रकार द्विव संकर संकरण के अंदर ये भी सवाल पूछते हैं कि इसमें फिनोटाइप्स का अनुपात, जिसमें 4 अनुपात है, और जीनोटाइप्स के भी अनुपात, इसमें 9 अनुपात है। कितने अनुपात है? 9 अनुपात है, याद रखना विद्यार्थियों। कौन कौन से हैं? तो फिनोटाइप्स के अंदर आपका है 9:3:3:1, ठीक है। और उसके बाद जीनोटाइप्स के अंदर जो अनुपात रहेंगे वो 1:2:2:4:1, 1:2:1, और आगे आपका 1:2:1, ये अनुपात रहेगा। हमेशा याद रखना, इससे ज्यादा इसमें सवाल बनेंगे नहीं। तो याद रखना विद्यार्थियों, मेंडल के तीनों नियम स्पष्ट रूप से आपने समझे, अच्छी तरीके से समझे। और याद रखना विद्यार्थियों, इसी टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे, एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, या थ्योरी के साथ आते हैं, या कुछ संक्षिप्त वर्णन के साथ आते हैं कि बताइए मेंडल के तीनों नियमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए, तो उसमें तीनों नियम को थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। अब विद्यार्थी ध्यान देना, मेंडल ने इस संकरण के बाद उसने एक और संकरण करवाया, वो हम पढ़ेंगे। वापस उसने अपने पूर्वजों से करवाया, बैक क्रॉस करवाया, कि क्या F1 पीढ़ी को वापस प्रभावी और अप्रभावी से करवाते हैं तो हमें किस टाइप के पादप प्राप्त होते हैं। तो उसने एक ये वापस जांच करने के लिए वापस कुछ और संकरण करवाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेन उसका है संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि बैक हाइब्रिड क्रॉस करवाया, इसने क्या करवाया? बैक हाइब्रिड क्रॉस करवाया। अब बैक हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है विद्यार्थियों कि जो मेंडल ने एक या एक से अधिक विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब संकरण करवाया था तो उसमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, और F1 पीढ़ी में जो भी पौधा प्राप्त हुआ था वो हमें प्रभावी हुआ था।
और उसी प्रभावी पौधे को जब वापस प्रभावी मतलब जनक पीढ़ी से करवाते हैं, जो F1 पीढ़ी है, इसकी जो मुख्य जो डेफिनेशन होगी, कहने का मतलब है F1 पीढ़ी को पुनः जनक पीढ़ी के साथ संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाना, ठीक है ना। अब याद रखना विद्यार्थियों, कैसे, तो F1 पीढ़ी के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर दो होते हैं, एक आपका होता है प्रभावी और दूसरा कौन सा है, अप्रभावी, ठीक है ना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों कि इसी संकर पूर्व संकरण को दो भागों में बांट दे इसने। कौन कौन से दो भाग है, तो विद्यार्थियों ध्यान देना, एक तो था आपका बाह्य संकरण, ठीक है ना, आउट क्रॉस बाह्य संकरण जिसको बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका है वो आपका है परीक्षण संकरण जिसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोल सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसने दो संकरण बताए थे, किसमें, संकर पूर्वक संकरण के अंदर दो बताए। अब आउट संकरण के अंदर और परीक्षण संकरण के अंदर किस किस से, F1 पीढ़ी का, दोनों करवाएंगे F1 पीढ़ी से, इसको भी F1 पीढ़ी से और इसको भी F1 पीढ़ी से। लेकिन विद्यार्थियों याद रखना कि जब किसी भी पादप को F1 पीढ़ी को प्रभावी लक्षण से, किससे, प्रभावी लक्षण से, अब याद रखना इसको F1 पीढ़ी को किसके साथ करवाएंगे, प्रभावी जनक से, और इसको F1 पीढ़ी को किससे करवाएंगे, अप्रभावी पीढ़ी को, जनक को, ठीक है ना। याद रखना F1 पीढ़ी को प्रभावी जनक से करवाते हैं और F1 पीढ़ी को अप्रभावी पीढ़ी से करवाते हैं, या कह सकते हैं कि अपने पूर्वज, ठीक है ना, अपने पूर्वज से करवाते हैं, तो हमें किस प्रकार के पादप प्राप्त होंगे। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी कि बाह्य संकरण किससे कहते हैं, बाह्य संकरण का मतलब है कि ऐसा संकरण जो F1 पीढ़ी को प्रभावी पीढ़ी, जैसे पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई के अंदर ऊंचाई के अंदर लंबे पौधे को किसके साथ करवाएंगे, F1 पीढ़ी, तो उसको बोलेंगे बाह्य संकरण, ठीक है ना। मतलब F1 पीढ़ी को लंबे पौधे के साथ, पहला ये प्रभावी, और इसको F1 पीढ़ी को बोने पौधे के साथ करवाएंगे। तो विद्यार्थियों इसमें ये पूछते हैं कि बताइए कि जो प्राप्त संतान होगी वो किस जीन स्वरूप और लक्षण स्वरूप के रूप में प्राप्त होगी, तो आगे देखते हैं, याद रखना। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, सबसे पहले पढ़ते हैं बाह्य संकरण। बाह्य संकरण का मतलब है कि विद्यार्थियों F1 पीढ़ी को जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी को आपकी जनक पीढ़ी में आप यदि कोई भी एक लक्षण ले लो, जैसे पादप की लंबाई, तो पादप की जनक पीढ़ी, पादप की लंबाई मतलब लंबे पौधे के साथ, किसके साथ, लंबे पौधे के साथ जब इसका संकरण करवाएंगे तो हमें कैसी संतान प्राप्त होगी। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि प्राप्त पौधा होगा वो 100% लंबा होगा। F1 पीढ़ी को जब प्रभावी पीढ़ी, जनक पीढ़ी लंबे के साथ करवाया जाता है तो हमें उत्पन्न संतान लंबे प्राप्त होगी। अब ध्यान देना, इसमें क्रॉस करवा के देख लेते हैं, जैसे F1 पीढ़ी और दूसरी आपकी जो लंबी, ठीक है ना। F1 पीढ़ी में जो आपका प्राप्त पौधा था वो कैपिटल टी स्मॉल टी, और लंबे में आपका दोनों में क्या था, कैपिटल टी। अब विद्यार्थियों ध्यान देना कि ये जो पौधा है ना ये विषम युग्मकी है। कैसा है, विषम युग्मकी। M1 पीढ़ी वो विषम युग्मकी था, और ये जो पौधा हमें प्राप्त था वो समयुग्मी, मतलब प्रभावी हमेशा क्या होते हैं, समयुग्मकी होते, बोने भी समयुग्मकी, लेकिन उसमें एकदम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, जब इसका जब संकरण करवाया जाता है F1 पीढ़ी का, तो इसमें जो संतान पैदा होगी, जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, तो उसमें सभी पौधे क्या प्राप्त होंगे, लंबे पौधे होंगे। अब इसमें ध्यान देना, जब क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसमें एक आप ले लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये आपका एक कैपिटल टी और कैपिटल टी। जब इसके मध्य क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये आपका रहेगा ये जो चीजें हैं ये F1 पीढ़ी की है और ये जो है प्रभावी की है। तो अब इसमें ध्यान देना
कि जब कैपिटल टी को, किसको, कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाते हैं, कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाते हैं तो हमें उत्पन्न संतान क्या होगी, समयुग्म की लंबा, ठीक है ना। इसको भी कैपिटल टी को कैपिटल टी से करवाएंगे, इसमें भी पौधे क्या होंगे, लंबे, ठीक है। अब याद रखना विद्यार्थियों, इसमें जब एक स्मॉल है और एक क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसमें आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, चाहे दोनों कैपिटल हो, चाहे एक कैपिटल और एक स्मॉल हो, लेकिन कैपिटल टी है दोनों तो समयुग्म की शुद्ध लंबा है, और जब एक स्मॉल है एक कैपिटल है तो वो आपका होगा अशुद्ध लंबा। लेकिन होंगे पौधे सभी के सभी क्या, लंबे, दिखने में पौधे क्या है, लंबे। तो हम कह सकते हैं कि जो फिनोटाइप्स है आपका, कौन सा फिनोटाइप्स है, फिनोटाइप्स के अंदर, जीन स्वरूप के अंदर, फिनोटाइप्स के अंदर 100% पौधे क्या होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बताइए बाह्य संकरण के अंदर F1 पीढ़ी को जब प्रभावी लक्षण के साथ संकरण करवाया जाता है तो फिनोटाइप्स में या प्राप्त पौधे क्या कैसे होते हैं। तो विद्यार्थियों याद रखना, लंबे होते हैं 100%। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान रखना कि अब होते लंबे, लेकिन कितने लंबे शुद्ध होते हैं और कितने अशुद्ध होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं जीनोटाइप्स। जब जीनोटाइप्स के अंदर देखेंगे तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि कैपिटल और कैपिटल टी, दो पौधे हमें क्या प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी में, और दो पौधे हमें एक प्राप्त होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और कैपिटल टी और स्मॉल टी। कहने का मतलब विषम युग्म की लंबे और विषम युग्म की लंबे, सम युग्म की लंबे और सम युग्म की लंबे, मतलब 4 पौधों में से 50% शुद्ध लंबे और 50% अशुद्ध लंबे। कहने का मतलब जब अनुपात बनाएंगे तो अनुपात हमारा होता है 1:1। तो जीन स्वरूप के अंदर जो हमें प्राप्त अनुपात होगा वो हमें होगा 1:1। लेकिन ऐसे पूछते हैं कि बताइए जब F1 पीढ़ी को जनक पीढ़ी के साथ, प्रभावी के साथ करवाते हैं तो हमें पौधे कैसे प्राप्त होते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना 100% हमें पौधे क्या प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। किसमें, बाह्य संकरण के अंदर। अब आप बात आती है दूसरी टेस्ट संकरण, जो हम कह सकते हैं परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण के अंदर इसमें हमने लिया था प्रभावी, तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, अप्रभावी लेंगे। तो याद रखना विद्यार्थियों, दूसरा जो हमारा है वो है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण का मतलब होता है टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इसके अंदर जो हमारा संकरण होगा वो होगा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी विषम युग्म की, लेकिन किसके साथ, लंबे पौधे के साथ, न होकर के अप्रभावी, अप्रभावी बोने पौधे के साथ। किसके साथ, अप्रभावी बोने पौधे के साथ इसका क्या करवाएंगे, संकरण करवाएंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देना कि F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी, और अप्रभावी के अंदर दोनों क्या है, स्मॉल टी है, लेकिन है सम युग्म की बोने पौधे, शुद्ध बोने। अब याद रखना कि जब इसका जब संकरण करवाएंगे तो संकरण करवाने पर हमें जो पौधे प्राप्त होते हैं, तो याद रखना कि 50-50%, 1:1 कि कहने का मतलब है कि एक पौधा होगा लंबा और एक पौधा होगा हमें बोना प्राप्त। तो इसमें हम एक बना सकते हैं कि कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। इसमें दोनों स्मॉल टी है, ठीक है ना, एक नर ले लो और एक क्या ले लो, मादा ले लो। अब इसमें ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें जो हमें संतान प्राप्त होगी, इसमें जो हमें संतान प्राप्त होगी तो वो दोनों प्राप्त होगी, लंबा भी होगा बोना भी होगा। तो याद रखना विद्यार्थियों, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करवाओ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करो तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ दोनों स्मॉल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ तो दोनों स्मॉल टी। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें देखो 4 संतान प्राप्त होती है, 2 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना कि इसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो कहने का मतलब सम युग्म की है नहीं, विषम युग्म की है। जब दोनों कैपिटल होते हैं तो सम युग्म की, या दोनों स्मॉल होते हैं तो सम युग्म की, लेकिन एक कैपिटल और एक स्मॉल है तो इसका मतलब विषम युग्म। लेकिन देखेगा कैसा, प्रभावी का। तो इसमें ध्यान देना कि ये आपका पौधा क्या है, लंबा है, क्या है, लंबा है। तो हम फिनोटाइप्स के अंदर देखा जाए, फिनोटाइप्स, तो फिनोटाइप्स के अंदर
कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है ना, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी के कितने पौधे? 2 पौधे। कितने पौधे? 2 पौधे। कितने? 2 पौधे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 50% ये, और इसमें भी ध्यान देना स्मॉल टी और स्मॉल टी समयुग्म की बौने पौधे कितने? 50%। 50 से 50 कटेंगे तो 1:1। अब याद रखना विद्यार्थियों, जब परीक्षण क्रॉस के अंदर F1 पीडी को बौने पौधे के साथ जनक पीडी के साथ संकरण करवाते हैं तो हमें संतान उत्पन्न होगी वो 1:1, ठीक है, 1 बौना पौधा और 1 लंबा पौधा। ये दिखने में से, लेकिन जीन स्वरूप में क्या होगा अनुपात? ध्यान देना। तो जीन स्वरूप के अंदर जीनोटाइप्स तो जीनोटाइप्स के अंदर विद्यार्थियों देखो कि इसमें भी देखो विषम युग्म की लंबा और सम युग्म की बौना और सम युग्म की बौना। तो कहने का मतलब है कि 50% होता है आपके विषम युग्म की लंबा और 50% होता है सम युग्म की बौना। 50 को 50 काट दो तो 1:1 के अंदर आपका क्या होगा? 1:1 जो आपके परीक्षण संकरण के अंदर उत्पन्न संतान होगी। विद्यार्थियों, ये आपके जो परीक्षण थे, आउट संकरण थे, या हम कह सकते हैं मुख्य हेडिंग संकर पूर्वज संकरण, जो एक मेडल ने अपने जांच कार्य के लिए इसको आगे ये भी आएंगे कि मेडल के पुनः वियोजन के कारण उसमें एक ये भी होता है कि मेडल का नियम एक फेल भी होता है, जिसमें अपूर्ण इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभाविता। इनके नियमों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज का यहीं पर। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना कि हमारे इस बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासेस चल रही है और आपके सपोर्ट से, आपके सहयोग से हम इस यूट्यूब चैनल को और अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासें लाना चाहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, जैसे ही आप इस यूट्यूब चैनल को, बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक से हमें भरपूर एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब ही हमारे एक कहने का मतलब है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और आने वाले दिनों में जैसे ही ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो हम लाइव क्लास से लेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे इस बायोलॉजी वाले एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जो भी इसके अंदर आपको अगला वीडियो आएगा तो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन जैसे ही मिलेगा आप उस वीडियो को देख सकते हो, ताकि एक सरल सूचना मिल सके। और दूसरी बात, हमारे इस 10th क्लास और 12th क्लास के अंदर राजस्थान बोर्ड सीनियर एग्ज़ाम और सेंट्रल बोर्ड सीनियर एग्ज़ाम के ऑनलाइन स्टडी आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे ब्लूप्रिंट पेपर भी प्रीवियस पेपर भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे। और साथ में विद्यार्थियों, जो एग्रीकल्चर ब्रांच से आने वाले 12th पासिंग बच्चे होते हैं, 12th पासिंग बच्चे जो एग्रीकल्चर से आते हैं और वो आगे अपने भविष्य को बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर करना चाहते हैं या बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में हम इंडियन काउंसिलिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च तथा जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के द्वारा जो एक प्रायोगिक या प्रायोजित एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम की हम तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर मुख्य जो सब्जेक्ट होती है विद्यार्थियों वो एग्रीकल्चर की होती है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, पुनः आपसे एक बार निवेदन है कि हमारे बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जितना हो सके इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारण हो सके और प्रसारण के साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट मिल सके। और पुनः एक बार सभी विद्यार्थियों को एसपी सर द्वारा नमस्कार, प्यार भरा जय भारत, जय हिंद।